नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। जौहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रहे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। इनमें 10 हथियार के साथ ही 950 से अधिक कारतूस भी जब्त किए गए। वहीं 41 ग्रेनेड, 200 से ज्यादा आईईडी और विस्फोटक भी जब्त किए गए। लातेहार में गढ़वा और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। इसे एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। एसपी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बूढ़ा पहाड़ इलाके में लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और उस दौरान आप देख सकते हैं कितने खतरनाक हथियारों को बरामद किया गया है। इससे नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बूढ़ा पहाड़ में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों पर दबिश दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों को एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है। और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एमुनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, यूबीजीएल हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें लगता है कि इससे जो बूढ़ा पहाड़ में पहले से क्रियाशील दस्ता है उसको एक बड़ा झटका लगा है। हमारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है 28 तारीख से और अभी चल ही रहा है। उसी के क्रम में ये हथियारों की बरामदगी हुई है, क्योंकि उसका आर्सनल नंबर वगैरह बहुत सारा चीज़ है। हम लोग का अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर देख लेंगे कि वो कहाँ से लूटा गया है। कुछ एक 315 है तो वो तो प्राइवेट ये का है। और हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हथियारों का एक जखीरा मिला है, विस्फोटक बड़े पैमाने पर मिले हैं, आधुनिक हथियार जो हैं वो मिले हुए हैं, तो क्या माना जाए ये सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का ही नतीजा है कि बूढ़ा पहाड़ लगातार नक्सली मुक्त होता जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार ये जो ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है और लगातार इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ के इलाके में आज भी अगर कहा जाए तो इतने दिन हो गए बावजूद अभी भी एमिनेशन मिल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और इन एमिनेशन को लेने के लिए नक्सली दोबारा बूढ़ा पहाड़ पे आ सकते थे, ऐसी भी सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से पुलिस को भी मिली थी। उनके भी जो इंटेलिजेंस थे, पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे थे कि लगातार जो आईडीज या फिर जो भी आधुनिक या मॉडर्न हथियार जो है वो रखे हुए हैं बूढ़ा पहाड़ में छिपाकर, उन हथियारों को लेने के लिए नक्सली कभी भी बूढ़ा पहाड़ आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन आईडीज की रिकवरी करना, इन हथियारों की रिकवरी करना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो नक्सलियों को भले ही खदेड़ दिया गया हो, लेकिन उनके हथियार अभी भी बूढ़ा पहाड़ में ही दफन है, जिन्हें एक एक करके धीरे धीरे सर्च अभियान के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा निकाला जा रहा है, बरामद किया जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो भी अभी जानकारी मिल पा रही है, जो भी इनपुट्स मिले हैं पुलिस को भी, उसके अनुसार अभी भी बूढ़ा पहाड़ जो है पूरा इलाका आईडी से पटा पड़ा है और वहां से अभी और भी रिकवरी आने वाले दिनों में मिलेगी। इस तरह की जो जानकारी है वो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है, लेकिन एक चुनौती भी है कि बूढ़ा पहाड़ को जल्द से जल्द कहा जाए तो पूरी तरह से आईडी से नक्सलियों के साथ साथ आईडीज और जो हथियारों से भी है उससे भी दूर किया जाए, उससे भी खत्म किया जाए, उन तमाम हथियारों को जब्त किया जाए। ओम प्रकाश, लेकिन जिस तरह से ये हथियारों का जखीरा मिला है, बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिला है, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सुरक्षा बलों की राह बहुत आसान नहीं है। नक्सली काफी आगे निकल चुके हैं, काफी खतरनाक हो चुके हैं और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान रहने की भी जरूरत है।
बिल्कुल नक्सलियों के पास जो वेपन्स मिले हैं, जो भी पूर्व में भी वेपन मिले हैं, वो काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी वेपन मिले हैं, जिसमें कि विदेशी हथियार भी शामिल है, विदेशी जो बॉम्ब है, ग्रेनेड है, वो तमाम चीजें शामिल है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती तो जरूर है इस वजह, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ का इलाका अब तक पूरी तरह से अगर कहा जाए तो वो आम लोगों के लिए ही नहीं, पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी एक अबूझ पहेली थी, जिसे अब धीरे धीरे उसकी परत दर परत जो है वो खुलती जा रही है। तो आने वाले दिनों में पुलिस के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा संभल कर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि नक्सली कि एक पुराना गढ़ है और इसे अभेद किला के रूप में नक्सली देखा करते थे, और वो यहाँ पर तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के नक्सली हैं वो भी यहाँ पर रह चुके हैं। तो खास तौर से बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के हाथ से जाना नक्सलियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। वो फिर से उसे पाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस लिहाज से अभी भी बूढ़ा पहाड़ पर न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बल्कि वहां पर जो टेम्पररी थाने हैं, ओपी हैं, उसका भी निर्माण किया गया है, ताकि तमाम जो लोग हैं वहां पर बूढ़ा पहाड़ से सटे हुए जो गांव हैं, उन लोगों की सुरक्षा की जाए, और अगर कभी भी नक्सलियों का मूवमेंट होता है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गुमला के झारखंड डीपा के पास तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंद दिया और बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 घायल यात्रियों को रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। यह बस राउरकेला से गुमला जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। अचानक बस झटका लेके लगा, हमरा कुछ नहीं पता चला। इसके बाद चोट लगा, मैं बेहोश हो गया। और क्या? कौन बस में जा रहे थे? तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बेकाबू बस ने पहले स्कूटी सवार को रौंदा, उसके बाद तेज रफ्तार बस सीधे गड्ढे में जा गिरी। इसमें एक यात्री के दर्दनाक मौत की खबर है, साथ ही दर्जन भर यात्री घायल भी हुए हैं। 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रिम्स रेफर किया गया है, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है और रफ्तार ने एक शख्स की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर बस पर अपना नियंत्रण खो बैठा और उसी दौरान बस ने पहले तो स्कूटी सवार को रौंद दिया, उसके बाद सीधे गड्ढे में जा गिरी। और अगली खबर गुमला से है, जहां घाघरा थाना क्षेत्र के नौडिहा पुल के पास आग लगने से बाइक जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हापामुनी ग्राम निवासी कुलदीप बड़ाइक घाघरा से अपने घर आ रहा था। इसी बीच नौडिहा के पास अचानक मोटरसाइकिल से चिंगारी निकली और उसने आग का रूप ले लिया। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की चपेट में आ जाने से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन इस अगलगी में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। धनबाद के सुदामडी और माइंस कॉलोनी में चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया और करीब 25 लाख से अधिक की संपत्ति लेकर चलते बने। इसमें लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, हजारों रुपए नकद समेत अन्य कीमती सामान शामिल है। घटना की सूचना के बाद सुदामडी पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चोरों ने चोरी के दौरान मोहल्ले और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया ताकि सुराग नहीं मिल सके। बाद में आए हैं ये लोग, पहले अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ? पीस मंगलसूत्र था और कान का 4-5 जोड़ा था, मांग टीका था, अंगूठी था, और क्या बोलते हैं ढोलना वोलना, मतलब बहुत सारा गहना था। क्या मांग रहे, मेरा गहना और पैसा वापस हो जाए, और क्या मांगे। और हमारे साथ धनबाद से संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर किस तरह से शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है? ऐसी बात है, जिस तरह की चोरी सुदामडी थाना क्षेत्र में 5 घरों में एक साथ हुई है, वो कहीं न कहीं पुलिस की विफलता और पुलिस की जो गश्ती
करती है, उस पर सवालिया निशान है। क्योंकि सुबह सुबह श्रद्धालु जो है छठ घाट में अर्घ्य देने गए, उसी दरमियान चोरों ने मौका का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात है, चोरों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे प्लानिंग के साथ इस चोरी के घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सभी कैमरों पर उन्होंने कपड़ा बांध दिया, उसको ढक देने का प्रयास किया, जिसके बाद से उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाए। इसका उन्होंने पूरा ख्याल रखा और यही कारण है कि पुलिस जब अब छानबीन कर रही है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो भी चोरी इसमें सम्मिलित है, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसको पकड़ने की पुरजोर वह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही है और पर्व त्योहार को लेकर जब लोग खुशी मनाने के लिए घाटों पे गए थे, उस दौरान ये घटना हुई है, तो पुलिस के लापरवाही का ये सरासर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि लोगों की जो सुरक्षा को लेकर, घरों की सुरक्षा को लेकर जो पुलिस प्रशासन को लगाया गया, जो थानों पर पुलिस की तैनाती है, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। यानी कि संजय, ये माना जाए कि त्योहारों के सीजन में पहले से चोरों ने रेकी कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, चोर तैयार थे, लेकिन पुलिस सजग नहीं थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस को इस बात की जरा से भनक नहीं लगी कि चोर में जो भी असामाजिक तत्व वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग के तहत घरों में चोरी करने के प्लान किए हुए थे, और उसके बाद इस तरह की उन्होंने घटना का अंजाम दिया। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि चोरों को पकड़ लेंगे, लेकिन चोरों ने भी यहाँ पर एक बहुत ही सातिराना अपना सातिर तरीके से इसको चोरी की है। जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको ढक दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन पुलिस के दावे अब कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के लोड़ी गांव के ग्राम प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीएलएफआई से जुड़े थे। इस हत्याकांड के पीछे जमीन के खेल में पीएलएफआई की एंट्री भी मानी जा रही है और इसी का विरोध करना ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया। दरअसल वन विभाग की जमीन को पीएलएफआई उग्रवादी हड़पने की कोशिश में थे। ग्रामीण एसपी की माने तो दोनों आरोपी कुख्यात जीतन गुड़िया दस्ते के एक्टिव सदस्य थे और कई उग्रवादी गतिविधि में शामिल भी रहे थे। आपको बता दें कि पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठन की ओर से विभाग की जमीन पर कब्जा करने का मकसद अफीम की खेती करना है, जिससे उग्रवादी संगठन का आर्थिक तंत्र मजबूत होता है। फॉरेस्ट का एरिया का कुछ पार्ट को वो देखता था, गोदापुरान और प्रधान जी भी उस पर नजर रखते थे। वो किसी को गलत करने नहीं देते। बहुत सारे जगह जमीन को ये हड़प के रखे हुआ था। तो इसका ग्रामीणों के बीच में जब फैसला इन्होंने किया था तो कहा था कि नहीं, तुम गलत पर हो भाई, ऐसा काम मत करो। इसी आवेश में आकर, इसी गुस्सा में आकर इसने ये एक्ट किया और जिसकी वजह से प्रधान अशोक सिंह मुंडा का जान। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां बड़कागांव प्रखंड के लुरुंगा में 23 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए धान और सब्जी की फसल को रौंद दिया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। हाथियों का झुंड बीते 1 सप्ताह से इस इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। शुक्रवार को भी लुरुंगा में हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया था। हाथियों के भय से लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। रात में जंगली हाथी आता है हम लोग का घर को और तोड़ फोड़ देता है। और घर में जितना भी सामान रहता है, जैसे अनाज हो गया, चावल 10 क्विंटल था, गेहूँ 4 क्विंटल था, मकई था, दलहन था, और जितना सारा सामान था घुस के सब तोड़ फोड़ कर दिया है। धनबाद में देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। सिटी सेंटर से रन फॉर यूनिटी की दौड़ रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जिसमें धनबाद डीसी के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान सरदार पटेल के कार्यों, जीवन शैली और सिद्धांतों को याद किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्यों को, उनके जीवन मूल्यों को, सिद्धांतों को याद भी करते हैं और अपने जीवन में कैसे उनको उतार सकें, राष्ट्र के प्रति अपना क्या योगदान दे सकें, इसकी हम लोग एक समीक्षा भी करते हैं, एक संकल्प। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के मौके पर राजधानी रांची सहित देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है।
इस दौरान रांची सीआरपीएफ की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से जारी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन है। इसी के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। वहीं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता की शपथ ली गई। इसके साथ ही रांची पुलिस लाइन में भी राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी ने जवानों को शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल पुलिस एडीजी प्रशांत किशोर ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद परेड की सलामी ली गई। परेड की समाप्ति के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिस अधिकारियों और जवानों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया। बोकारो में आईटीआई मोड़ स्थित 26वीं बटालियन के कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान शामिल हुए। इसके जरिए देश में एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। दिवसीय जो प्रोग्राम था, पहले साइकिल रैली, सेकेंड डे बाइक रैली और आज दौड़ है। तो आज अंतिम दिन है और राष्ट्रीय एकता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाते हैं हम लोग जो है। दुमका के इंडोर स्टेडियम में देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर एसपी अंबर लकड़ा ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को एकता, अखंडता और सौहार्द की शपथ दिलाई। इस मौके पर जवानों ने दुमका की सड़कों पर मार्च पास्ट भी किया। और इस एकता दिवस के अंतर्गत जहाँ जहाँ स्मारक है वहाँ पर हम वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ एक अलग से जो है कि शपथ ग्रहण भी होती है, जिसमें एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सभी को जागरूक किया जाए। देवघर शहरी क्षेत्र में सदर अस्पताल का लोड करने के उद्देश्य से निगम क्षेत्र में 3 नए शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोला किया जाएगा और इसके लिए भवन और स्थान चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित स्थान पर जल्द ही केंद्र का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। देवघर नगर आयुक्त की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के हेल्थ ग्रांट के अर्बन कंपोनेंट के तहत केंद्र खोले जाने हैं। इसको लेकर राशि भी प्राप्त हो चुकी है। इस केंद्र में प्राथमिक उपचार सहित जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही यहां मरीजों के लिए योगाभ्यास का सत्र भी आयोजित किया जाएगा। यहां हाइपरटेंशन, शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की सुविधा रहेगी। वहीं 1 डॉक्टर, 1 नर्स और 2 स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे। क्षेत्र में हम लोग 3 वेलनेस सेंटर का स्थापना करेंगे। मैंने उसके लिए सरकारी भूमि भवन मैंने चिन्हित है। गांधीनगर का वार्ड विकास केंद्र है, एक चंदा जोड़ी का वार्ड विकास केंद्र है आने वाले से। तो उसको वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कैसे बहाल की जाए, उसके लिए कुछ राशि आई हुई है। 15 फाइनेंस कमीशन गया था, उसी के अनुरूप राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोगों को प्रतिष्ठापित करना है। घोड़ा गाड़ी यानी टमटम जो आज के समय में विलुप्त हो गया है, लेकिन गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में आज भी घोड़ा गाड़ी की सवारी दिख रही है। मेहरमा और ठाकुर उगंठी के इलाकों में आज भी टमटम दिखते हैं। आज के समय में टमटम का उपयोग सामान ढुलाई में अधिक किया जा रहा है। वहीं घोड़े को पालने में भी काफी खर्च आता है, जिसकी वजह से इसे रखना महंगा साबित हो रहा है। घोड़ा गाड़ी चालक से बात की गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। टमटम की सवारी आज से पहले जब दुनिया इतना आधुनिक नहीं हुआ था, जब मोटर और गाड़ियां नहीं थी, तो ये घोड़ा हुआ करता था जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाजारों में आते थे
और आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में महागामा से दूर अगर मेहरमा के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको ये टमटम की सवारी देखने को मिलेगी। हालांकि अब लोग इस पर सवार नहीं होते हैं, लेकिन सामान को ले जाने लाने के लिए अब भी जो है टमटम का उपयोग जरूर किया जाता है, जिसमें आगे घोड़ा होता है और पीछे गाड़ी होती है। आप देखिए कि इससे जो है ड्राइवर जो उसको चलाने वाले वो चढ़ते हैं और ऊपर ये भाई साहब है। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद दिलकश। कहाँ घर है? फिरोजपुर। फिरोजपुर। ये घोड़ा लेके कहाँ जाते आते हो? यही डोहटिया जाते हैं, भुसकाट के यही करते हैं। हाट करते हो? हाँ। सामान लेके जाते हो? आदमी चढ़ता है? अब आदमी चढ़ता है, जो पसंदीदा है बेचने वाला वही चढ़ता है। जो बेचने वाला है वो उस पे बैठ के जाता है? हाँ, आज तो न है, आज तो मैं नमाज पढ़ने गया था। अच्छा, इसलिए आज शुक्र। हाँ, नहीं तो पैसेंजर भी लेके जाते हो? हाँ। कितने दिन से है घोड़ा तुम्हारे घर में? मेरे घर में घोड़ा बहुत दिन से है। क्या क्या खिलाते हो इसको? गुंडा खिलाते हैं, गुंडा खिलाते हैं। उसमें कुट्टी हल्का चोकर मिला देते हैं। तो जितना खर्च करते हो उतना निकल पाता है इससे पैसा? हाँ, तो ये हो जाता है 2-400 हटिया बाजार में। पिताजी क्या तुम्हारे टमटम गाड़ी ही चलाते थे शुरू में? सब पैसेंजर लाना ले जाना होता था? हाँ। तो मेहरमा का जो फिरोजपुर क्षेत्र है वो काफ़ी सुदूर क्षेत्रों में से आता है, और उस सुदूर क्षेत्रों में जब गाड़ी नहीं मिला करता था तो इस तरीके का जो टमटम और घोड़ा गाड़ी होता था उससे लोग सफ़र तय किया करते थे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।